ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब किसी देश के दो समुदायों के बीच में संघर्ष होता है तो उसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करती है। लेकिन जब जब यही संघर्ष दो देशों के बीच में युद्ध का रूप लेता है तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं रह जाती, यह एक वैश्विक आपदा बन जाती है। सोचिए, चाहे एटम बम या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना भी हुआ हो, लेकिन आधुनिक युद्धों में इस्तेमाल हो रहे बम, घातक रसायन और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मानवता के लिए किसी प्रलय से कम नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष पांडे। आज हम बात करेंगे उन खतरों की जो इन युद्धों ने हमारी धरती और हमारे भविष्य पर मंडरा दिए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ तथ्यों की नहीं बल्कि सच्चाई की बात करेंगे जो निसंदेह आपको हिला कर रख देगी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हुआ और उसके बाद 2023 में इजराइल हमास युद्ध ने मिडिल ईस्ट एशिया को हिला कर रख दिया। इन युद्धों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। क्या आप जानते हैं, ये युद्ध न केवल इंसानों की जान ले रहे हैं, जल, जंगल, जमीन समाप्त कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी पृथ्वी को ही धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। कैसे? अप्रत्याशित रूप से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाकर। हालांकि हमास ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, लेकिन युद्ध के पूर्ण विराम के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वार ने मानवता को अब तक हुए विनाश का आकलन करना अब इस समय सबसे ज्यादा मौजू है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक संवेदनशील इलाका है जहां आतंकी संगठन हमास का नियंत्रण है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से इस 365 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में शायद ही कोई दिन ऐसा बचा हो जिस दिन बमबारी न हुई हो। इस छोटे से इलाके के पास स्थित भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, जो एक बेशकीमती प्राकृतिक जल संसाधन है, अब प्रदूषण के कारण खतरे में है। सोचिए, हर दिन गाजा पट्टी की बमबारी से निकलने वाला खतरनाक कचरा और सीवेज इसी सागर में मिल रहा है। इससे समुद्री जीवन और पर्यावरण पर कितना विनाशकारी असर पड़ रहा होगा, जरा अंदाज लगाइए। अब बात इकोसाइड यानी मानव जनित भयंकर पारिस्थितिकी विनाश की। इजराइल की लगातार बमबारी से गाजा पट्टी में प्राकृतिक संसाधनों का इतना विनाश हो चुका है कि इसे इकोसाइड कहना बिल्कुल सही होगा। यह केवल एक क्षेत्रीय त्रासदी नहीं है, इसके प्रभाव पूरे वैश्विक पर्यावरण पर दिखाई देंगे। इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बम JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन और फास्फोरस बम का नाम तो आपने भी सुना होगा। इन अधिकांश बमों का निर्माण USA में होता है और इनमें से हर एक MK-84 बम का वजन 2000 पाउंड है। अब सुनिए इन बमों की ताकत कितनी है। जब एक बम फटता है तो 1200 वर्ग फुट एरिया के भीतर की सारी लाइफ, जी हाँ, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जहां ये गिरते हैं वहां 50 बाई 40 फीट के गड्ढे बन जाते हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि 1200 वर्ग फुट के दायरे की सभी इमारतें धाराशायी हो जाती हैं। अमेरिकी NGO ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इन बमों से बड़ी मात्रा में व्हाइट फास्फोरस, एस्बेस्टस, भारी धातुएं और अन्य बहुत ही हैजार्डस केमिकल वातावरण में फैल रहे हैं। यही वे रसायन हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के बाद दशकों तक लोगों को बीमार करते रहे हैं। लेकिन इतने सारे खतरनाक रसायन का सीधा असर हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। यह सोचिए, हर विस्फोट के साथ कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं। सितंबर 2024 तक गाजा क्षेत्र की लगभग 58% बिल्डिंग्स, चाहे वो स्कूल हो, दुकानें हो, मस्जिदें हो, सब कुछ नष्ट हो चुकी हैं। इनसे 300 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न होने का अनुमान है, जो कि लेबनान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसे 135 से अधिक देशों के उत्पन्न होने वाले साल भर के कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से भी ज्यादा हैं। यानी इजराइल हमास के बीच की लड़ाई ने अचानक न केवल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को भी जहरीला बना रहे हैं। ऐसे में सांस लेना भी धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, जानलेवा बन रहा है। यह समय है जागने का। यदि ग्लोबल वार्मिंग कारण इस पृथ्वी का विनाश होता है और 2-3 सिरफिरे राष्ट्राध्यक्षों की नीयत में खोट और मानवता विरोधी हरकतों के चलते दुनिया तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर होती है, तो इसका सारा दोष इन्हीं मानवता के दुश्मन नेताओं का होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं
कि क्या आप इस सच्चाई को लेकर चिंतित हैं? अगले एपिसोड में देखिए इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका से सैन्य हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन ने कैसे पर्यावरण प्रदूषण को विस्फोटक स्थिति में पहुंचा दिया। धन्यवाद। जय हिंद।